हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को क्लास 7 की मैथ का एक्सरसाइज 1.3 बताएंगे। इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट, फॉर एनी इंटीजर्स a व्हाट इज -1 into a इक्वल टू। फॉर एनी इंटीजर्स a, यदि कोई इंटीजर्स a के लिए व्हाट इज -1 into a इक्वल टू, अगर हम a का इंटू -1 से करते हैं तो क्या आता है, हम यहाँ देखते हैं -1 into a इक्वल क्या हो जाएगा -a, क्योंकि अगर कोई भी नंबर्स कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि हम उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं हमको वही ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे a का 1 से करेंगे तो a 1 जा a, और इंटीजर्स कौन सा होगा माइनस, क्योंकि यहाँ a के साथ प्लस है और यहाँ 1 के साथ क्या है माइनस। जब प्लस का इंटू माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। उस इंटीजर्स को डिटरमाइन करो जिसके साथ -1 का मल्टीप्लाई हुआ है। हम वो नंबर क्या ले लेते हैं, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके साथ हम -1 का मल्टीप्लाई किए हैं, प्रोडक्ट किए हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। ए नंबर है हमारा -22। देख रहे हैं यहाँ पर, जब इसको सॉल्व करेंगे हम ले लेते हैं a इंटू -1 इक्वल कितना हो रहा है -22। अब ऐसा वो नंबर क्या मान लेते हैं, वो नंबर a मान लेते हैं जिसका हम -1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 22। तो a की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल -22 अपॉन -1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 22 बन जा 22। a की वैल्यू हमको क्या मिल गई यहाँ पर 22। एक बार फिर से अच्छे से क्वेश्चन को इसको समझें। डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विथ -1। उस इंटीजर्स को डिटरमाइन करो जिसके साथ -1 का मल्टीप्लाई हुआ है। -1 का मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना मिला है -22। तो वो कौन सा नंबर है जिसमें हम -1 का मल्टीप्लाई किए हैं तो -22 आया है, वो नंबर हमको फाइंड करना है। हम वो नंबर्स a सपोज कर लेते हैं। a into -1 इक्वल -22। a का वैल्यू क्या होगा -22 अपॉन -1। ये माइनस से माइनस कट गया और 22 1 जा 22। a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 22। नेक्स्ट है हमारा b नंबर 37 है ना। हम मान लेते हैं a इंटू -1 इक्वल 37। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 37 अपॉन -1 इक्वल हो जाता है यहाँ पर -37। जो नंबर्स हमको सपोज करना है वहां पर हम क्या लिख लिए हैं a, माना -1 के साथ a का मल्टीप्लाई करने पर हमको 37 प्राप्त हुआ है। तो a इक्वल 37 अपॉन -1। ये -1 ट्रांसपोज होता है जिसकी डिवाइड में आ जाता है। a नंबर हो गया, b नंबर हो गया, और हम देखते हैं यहाँ पर हम c नंबर। c क्या दिया है 0। फिर से वही सपोज करते हैं a इंटू -1 इक्वल 0। a की वैल्यू कितना होगी 0 अपॉन -1, देन a इक्वल 0। समझ में आ गया। फिर से एक बार अच्छे से देखिए क्वेश्चन को। डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विथ -1, जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ है। जैसे हम यहाँ पर कोई हम 22 आया हमारा 22 ना, 22 के साथ जब -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया हमारा -22। हमको वो पहले से नंबर नहीं प्राप्त था, इसलिए हमने यहाँ पर a को सपोज किया। जब a इंटू -1 इक्वल 22। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है,
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5। क्वेश्चन 4 है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 write various product showing some pattern to show -1 into -1 equal 1। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स showing some pattern into show -1 into -1 equal 1। जैसे हमको स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, इसी तरह से और सारे प्रोडक्ट हमको यहाँ पर देने हैं। चलो देखिए यहाँ पर -1 into 5 इक्वल कितना हो रहा है, -1 में अगर हम 5 इंटू करेंगे कितना आएगा -5। इसी तरह से और सारे क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए -1 इंटू कितना करें 4, तो क्या हो रहा है हमारा यहाँ -4 कितना हो रहा है -4। फिर -1 इंटू 3 कितना हो रहा है -3। इसी तरह से पैटर्न हमको बना करके कहां तक लाना है, -1 इंटू -1 तक। -1 इंटू 2 इक्वल कितना हो रहा है यहाँ पर -2। फिर -1 इंटू 1 यहाँ पर हो रहा है -1, और -1 इंटू 0 कर दो तो ये हो जाता है 0, और -1 इंटू -1 इक्वल कितना हो रहा है +1। ये एक नंबर लाइन पर डिपेंड करता है। 5 से आते आते धीरे धीरे हम 0 में पहुंचे, फिर उसके लेफ्ट में आए तो आ गया -1, और जब -1 में -1 का मल्टीप्लाई किए आ गया हमारा यहाँ 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाते हैं हम। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। सुटेबल प्रॉपर्टीज की यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द प्रोडक्ट using suitable properties। प्रॉपर्टीज के यूज करके इसका प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है। ए नंबर है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। ये क्वेश्चन नंबर ए है। इसमें प्रॉपर्टीज की सुटेबल प्रॉपर्टी जो है उसका यूज करके जो यहाँ प्रॉपर्टीज लगती हैं उसका देखते हम यूज करके और इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 पार्ट्स हैं इसमें। एक ये 26 इंटू -48 प्लस एक साइड वाला एक पार्ट हुआ और प्लस के नेक्स्ट साइड वाला अगला पार्ट हुआ, अदर पार्ट। तो अदर पार्ट है -48 इंटू -36। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों पार्ट में -48 और -48 दिख रहा है ना। जब दोनों में दिख रहा है तो हम दोनों में से क्या ले लेते हैं, इसको कॉमन फाइंड कर लेते हैं। -48 फाइंड कर लिए। अब अंदर क्या बचा है 26 और -36 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, जब इन दोनों में से
ये और ये इधर दोनों से हम -48 जब कॉमन ले लिए तो क्या बचा है 26 प्लस फिर -36, जब प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस, इसलिए 26 - 36 आगे है -48 ब्रैकेट के अंदर पहले हम सॉल्व कर लेते हैं तो 30 ये प्लस में है और 36 माइनस में है, डिफरेंट सिंबल है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। 36 में 26 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया हमारा -10। अब इंटू कर दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 48 को जब 10 में करेंगे 480 हमारा आंसर हमको गेटिंग होता है। 480 हमको यहाँ आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह से आपका बी नंबर और सी नंबर है। बी नंबर हम आपको ब्लैक बोर्ड में करके दिखाते हैं। बी नंबर क्वेश्चंस को आप केयरफुली देखें। 8 × 53 × -125। ठीक है, 8 × 53 × -125। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, केवल एक ही पार्ट है इधर। इसमें इसको हम किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है। इधर हम 8 × 53 × -125 है तो पहले हम 8 का इंटू किससे कर सकते हैं 53 से, या फिर ऐसे कर लो 8 × -125 × 53। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे हम 8 × 125 से पहले करें और चाहे 53 से करें, आंसर उतना ही आना है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो हम 8 का इंटू 125 से करते हैं। चलिए 8 5 जा 40, 4 कैरी आ रहा है, 8 2 16 और 16 4 20, 2 कैरी आ रहा है, 8 1 जा 8 और 8 2 10। माइनस साइन वाले यहाँ -1000 इंटू 53, -1000 इंटू 53, और जब 53 का इंटू 1000 से करेंगे हो जाएगा -53,000। ये हमारा आंसर बी हो गया, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। इसी तरह से सी डी ई एफ जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप सी नंबर देख रहे हैं, यहाँ सी नंबर है आपका 15 - 25 इंटू -4 इंटू -10। इसमें एक ही पार्ट है, कहीं बीच में प्लस या माइनस का सिंबल अलग से नहीं दिया गया है। ये एक पार्ट सभी को इंटू कर देना है, आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह डी नंबर है, और ई नंबर जो है, ई नंबर सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, दो पार्ट में है। आप एक पार्ट, दोनों पार्ट्स में से 625 को कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद उसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम आपको क्वेश्चन नंबर ई करके ब्लैक बोर्ड में दिखाते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन ई हमारा लिखा है 625 इंटू -35 फिर प्लस -625 इंटू 65। ये क्वेश्चन हमारा ई नंबर है। इसको हम सॉल्व करते हैं जब, तो आप देख रहे हैं एक प्लस के लेफ्ट साइड एक पार्ट और प्लस की राइट साइड सेकंड पार्ट है, तो दोनों पार्ट में हमको 625 दिख रहा है। एक तरफ प्लस में है और एक तरफ माइनस में है, एक तरफ प्लस में है और एक तरफ माइनस में है। तो हम ऐसा करते हैं
कि दोनों तरफ से प्लस वाले को कॉमन लेकर माइनस वहीं हम छोड़ जाते हैं। तो जब 625 यहां से कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा -35, फिर प्लस, और ये माइनस जो था इसका यहीं पर हमने छोड़ गया, इस माइनस का मल्टीप्लाई 65 से हो जाएगा, ये हो जाएगा -65। इस माइनस का मल्टीप्लाई इस 65 से हो गया तो वो हो गया -65। अगला है हमारा 625 -35 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा 65। 625 इंटू, आप देखते हैं ये दोनों सेम सिंबल है, -35 और -65। 35 का सिंबल -35 और 65 का सिंबल माइनस है, दोनों सेम सिंबल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 5 5 10 6 3 9 1 के लिखा हो जाएगा 10, कितना हो गया 100। और जब 625 का इंटू हम -100 से करेंगे तो हमारा आएगा -62500, अर्थात 62,500। ये हमारा ई नंबर आंसर होगा। सेम इसी तरह से एफ, जी और एच नंबर क्वेश्चन हैं, आप इनको सेम इसी तरह से हैं, इसमें कॉमन फाइंड होता है, कॉमन करिए, कॉमन फाइंड नहीं होता आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो हम आपको अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताते हैं। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees every hours। एक रूम का टेम्परेचर जो है प्रेजेंट में कितना बताया गया है, 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर्स, और उस रूम का जो टेम्परेचर है वो प्रत्येक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। ठीक है, फिर से आप देखिए, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, फ्रीजिंग प्रोसेस मतलब ठंडी करने की एक निश्चित प्रोसेस, रिक्वायर्ड दैट द रूम टेम्परेचर वी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस, और वह 40 डिग्री सेल्सियस से लगातार कम होता जा रहा है एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर्स। 5 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक घंटे की रेट से वह कम हो रहा है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स, 10 आवर्स में उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, प्रोसेस शुरुआत के बाद से उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व में लिखते हैं जो हमको दिया गया है। स्टार्टिंग में क्या दिया गया है, द प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द रूम, द प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द रूम इक्वल 40 डिग्री सेल्सियस। प्रेजेंट में उस रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, और रेट क्या है, लिखोगे यहां रेट ऑफ लोअर टेम्परेचर, रेट ऑफ लोअर्ड टेम्परेचर, लोअर्ड टेम्परेचर इक्वल 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर आफ्टर 10 आवर्स फ्रीजिंग। लिखोगे टेम्परेचर ऑफ द रूम आफ्टर 10 आवर्स फ्रीजिंग, आफ्टर 10 आवर्स फ्रीजिंग, 10 आवर्स फ्रीजिंग के बाद कितना टेम्परेचर जाता है, 5 × 10
कितना हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस। तो रूम का टेम्परेचर कितना बचेगा, रिमेनिंग टेम्परेचर इक्वल 40 डिग्री था और वो कम होता जा रहा है, अर्थात माइनस होता जा रहा है। क्या हो रहा है, माइनस। कम होना मतलब माइनस होना। तो 40 डिग्री कितना कम हो गया, 50 डिग्री कम हो गया ना। तो कितना बच रहा है बच्चों, ये माइनस 50 डिग्री और ये प्लस 40 डिग्री। डिफरेंट साइमल है, यहाँ तो कंपल्सरी होगा ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 50 में अगर हम 40 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 10 डिग्री सेल्सियस। और साइमल कौन सा होगा, माइनस का, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर 50 है, हमेशा लार्जेस्ट नंबर का ही इंटीजर्स आता है। तो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस उस रूम का टेम्परेचर शेष बचा है। आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझें। A certain freezing process requires that room, एक निश्चित फ्रीजिंग प्रोसेस है, एक निश्चित फ्रीजिंग प्रोसेस है। टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो रहा है एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर्स। 5 डिग्री सेल्सियस के रेट से will be what will be the room temperature after 10 hours, 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा, आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, प्रोसेस शुरू होने के बाद। तो पहले हम लिखते हैं द प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द रूम, स्टार्टिंग में रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था। रेट ऑफ लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर लोअर होने का रेट कितना है 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर्स। टेम्परेचर ऑफ द रूम आफ्टर 10 आवर्स फ्रीजिंग, 10 आवर्स फ्रीजिंग होने के बाद उसका टेम्परेचर का रूम क्या होगा 5 into 10, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो देखते हैं रिमेनिंग टेम्परेचर इक्वल 40 माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। कितना हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कम होता जा रहा है और जो कम होता है उसको हम माइनस से डिटरमाइन करते हैं। तो 50 में हम 40 को माइनस किए, आ गया हमारा 10, लार्जेस्ट नंबर 50 है इसलिए इंटीजर्स आया माइनस 10 डिग्री सेल्सियस रिमेनिंग टेम्परेचर हुआ। तो ठीक है, आज आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया गया। आपको कहीं दिक्कत होगी तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।